देवरानी की दिन की रसोई, जेठानी की रात की रसोई। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कभी सास की चाय, कभी ससुर का हल्दी वाला दूध, तो कभी देवर और उनके खाने के अलग अलग नखरे। किसी को पास्ता, किसी को शाही पनीर, किसी को पुलाव। अरे भाई, मैं तो थक गई हूँ। ऊपर से घर के साफ सफाई, रोबोट की तरह काम करती रहती हूँ। अब तो माँ जी को गौतम की शादी कर देनी चाहिए थी। एक देवरानी आ जाती तो मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ तो मैं सबके जूठे बर्तन घिस रही हूँ। तभी चाय का कप रखते हुए कावेरी कहती है, अरे बहू, क्या अपना गुस्सा बेजुबान बर्तनों पर निकाल रही है? बड़बड़ा कर मुझे बता दे, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत माँ जी, भला बड़ी बहू को कभी कोई दिक्कत हो सकती है? बड़ी बहू को तो ऐसे काम करवाते हैं जैसे बड़ी बेटी हो और इस घर में पली बड़ी हो। बड़ी बहू हूं तो चुपचाप मुंडी हिलाकर सारा काम कर देती हूँ। देख बहू, ये सब तो करना ही पड़ता है। जब तेरी जगह मैं थी तो मैंने भी किया, वो तो सुना ही होगा तूने। सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो आपको कभी देवरानी की कमी महसूस नहीं हुई? सारा काम माँ जी मैं कब तक करूँ? मेरे देवर जी की शादी करवा दीजिए आप। हाँ, मैं समझ गई, तुझे देवरानी चाहिए जिससे तुझे भी आराम मिले। सब समझती हूँ मैं। अगर सास भी कभी बहू थी। गौतम के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढती हूँ, रसोई में एकदम कामकाज करने वाली। सच्ची माँ जी, थैंक यू। खुशी से बर्तन घिसते घिसते मंजरी अपनी सास को गले से लगा लेती है। अरे थोड़ा दूर रह, ऐसी भी क्या खुशी की जूना लेकर गले ही लग रही है? क्या है ना, मेरे देवर जी की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के मारे दिल लगाकर रसोई में काम करती है और देखते ही देखते छोटे बेटे के लिए सर्वगुण संपन्न बहू मिल जाती है और चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। कावेरी अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है। आखिरकार मेरी प्यारी देवरानी आ ही गई। अब मुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दीदी, मैं आ गई हूँ। देखना, तुम बहुत प्यार से बहनों की तरह रहेंगे, हम बाकी देवरानी जेठानी की तरह नहीं होंगे। अरे वाह गौतम, तेरी पत्नी तो बड़ी समझदार है। अब तो मुझे भी भरोसा है कि सब अच्छा ही होगा। भैया, आपके कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं। चलो चलो, बहुत बातें हो गई हैं, अब अंदर चलो। सास नई बहू से अंगूठी की रस्म करवाने के बाद उसे कमरे में भेज देती है। अब सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। वक्त गुजरता है। दोनों बहू अभी तक अच्छे से घर संभाल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे से चिढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन सास के दो रिश्तेदार आते हैं तो रसोई में कावेरी कहती है, बहुओं, इनके कुछ दोस्त आए हैं, पहले भी आते जाते रहते थे, तो तुम चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो और एक खाने पीने का, और जल्दी लेकर आओ नाश्ता। मेहमान खाली बैठे रहे अच्छा नहीं लगता। जी माँ जी, हम लाते हैं। ये कहकर सास रिश्तेदारों से बात करने लग जाती है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ने लगती हैं। सुनो रितु, मैं चाय नाश्ता लेकर जाती हूँ, तुम पूरी मटर पनीर रायता कचौड़ी तैयार कर लो। ये क्या बात हुई थी? आप 5 मिनट में चाय बनाकर, नमकीन बिस्किट रखकर या पकौड़े रखकर उनको दे दोगी, और मैं 2 घंटे तक ये सारा खाना बनाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, चाय नाश्ता मैं तैयार कर लेती हूँ, आप खाने पीने की तैयारी कर लो। रितु, मैं जो कह रही हूँ वो तुम सुन क्यों नहीं रही हो? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें भारी काम दे रही हूँ, मैं जल्दी से बना सकती हूँ। हम अपनी बहसबाजी में टाइम जाया करेंगे तो सही नहीं होगा, और खाना तो तुम अच्छा बनाती हो। माँ जी ने तुम्हारी पहली रसोई में तारीफ भी तो की थी, तो कर लो। नहीं, मैं चाय नाश्ता बना लेती हूँ, आप खाना बना लो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं, चाय मैं बना रही हूँ, तुम खाना बनाओ। अरे वाह जेठानी जी, आप तो अपने आप को बहुत सयानी बन रही हैं। इतने में सास आ जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी देर हो गई, तुम्हारी खुसुर पुसुर बाहर तक आ रही है, अभी तक ना चाय चढ़ाई है ना खाना बनाने की तैयारी करी। ऐसे करोगी तुम दोनों? माँ जी देख लो, दीदी को खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे रही हैं और खुद चाय बनाकर रफू चक्कर होना चाहती हैं। माँ जी, आधा आधा काम बांट लिया है, मैंने आप ही तो कहकर गई थी ना, और देखो ये बहस कर रही है। बस करो तुम दोनों, कितना लड़ती झगड़ती रहती हो। देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम चिड़चिड़ी हो रही हो। माँ जी, ये देवरानी की बच्ची हरकत करेगी तो यही होना पड़ेगा। बस करो अब तुम दोनों, जल्दी जल्दी खाना बनाकर लाओ, मुझे कुछ नहीं पता। जी माँ जी। कावेरी दोनों बहू को डांट कर रिश्तेदार के साथ बैठ जाती है। फिर दोनों बहुत जल्दी से चाय नाश्ता और खाना बनाकर मेहमानों के सामने परोसती हैं। अब दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाने के पीछे लड़ती रहती थीं। तभी सास ने कहा, तुम लोगों का झगड़ा अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं और मेरे बच्चे सुबह खाना खा पाएंगे और ना ही रात को। इसलिए ध्यान से सुनो, छोटी बहू तू दिन की रसोई संभालेगी और बड़ी बहू तू रात की रसोई संभालेगी।
पर माँ जी वाजी कुछ नहीं अब। ये कहकर कावेरी चली जाती है और दोनों बहू का मुंह फूल जाता है। अब देवरानी दिन की रसोई में काम करने गई थी, तभी जेठानी आती है। क्या बना रही हो? दीदी मैं चावल के साथ आलू की सब्जी और पराठा बना रही हूँ। अच्छा, कल रात से तुम्हारे जेठ जी का आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। आलू एक्स्ट्रा उबाल लेना और आलू के पराठे भी बना लेना और थोड़ा रायता बना लेना उसके साथ। दीदी जब मैं खाना बना रही हूँ तो आलू के पराठे की क्या जरूरत है? मैं कल बना दूंगी आलू का पराठा सबके लिए और रायता भी बूंदी का। देखो, तुम्हारा दिन में खाना बनाने की जिम्मेदारी है तो अच्छे से खाना बनाओ। अब मैं बना रही होती तो उनके मन का कब का कर देती। अब तुम दिन की रसोई में खाना बनाने का बदला लोगी क्या? ठीक है, मैं बना देती हूँ। इसके बाद ऋतु रोटी सब्जी चावल के बाद अलग से पराठे और रायता बनाती है, जिसमें वो थक जाती है। हे भगवान, काम करके तो मैं थक गई। दिन में सारा भारी भारी काम मैं करूं और रात में जेठानी जी सिर्फ दाल चावल खिलाकर सबको सुला देंगी। ये क्या नाइंसाफी है। अब रात को मंजरी नॉर्मल सा दाल चावल बनाकर सबको खिला देती है और ऐसा ही हर रात को होता है। लेकिन अब जैसे मंजरी ऋतु को दिन में बार बार बोलकर ज्यादा खाना बनवाती थी, रात में ऋतु जेठानी को कह कहकर रात के समय में ज्यादा खाना बनवाती थी, जिस वजह से सबका खाना खाने के बाद वो लास्ट में खाना खाती थी और 12 बजे तक बर्तन मांज कर लेट सोती है। हे भगवान, भले ही रात में कम खाना बनाना पड़ता है लेकिन ये देवरानी की बच्ची मुझे खाने की लिस्ट देकर चली जाती है और उसके बाद सबके जूठे बर्तन साफ करते करते मुझे लेट सोना पड़ता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। देवरानी की वजह से जल्दी भी नहीं सो पाती हूँ। वहीं सुबह सुबह जल्दी उठकर ऋतु को सबका खाना बनाना पड़ता है और नींद में वो कहती है, जेठानी जी के मजे हैं। रात में काम भी कम करती हैं और आराम से सुबह लेट उठती हैं और मुझे जल्दी उठना पड़ता है। ऐसी थोड़ी होता है। अरे आज तुम मेरे लिए इडली सांभर बना देना, बहुत मन कर रहा है। और बहू मेरे लिए तो आलू की टिक्की बना दे, बहुत दिन हो गए हैं। माँ जी और गौतम आप भी, आपको मेरे पर तरस नहीं आता? सुबह सुबह मैं सिर्फ आप दोनों के ही खाने की फरमाइश पूरा नहीं करती हूँ, जेठ जी और जेठानी की भी फरमाइशें होती हैं। मैं कितना काम करूँ? नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना बनाना मेरे नसीब में होता है। जेठानी जी क्या करती हैं? सिर्फ रात का दाल चावल दाल रोटी बनाकर आराम से लेट उठती हैं। यही सब सुनकर मंजरी आ जाती है। क्या बोला तुमने? रात की रसोई में काम करना बहुत आसान है। अरे तुमसे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। सुबह से जल्दी ही तो उठना पड़ता है लेकिन जल्दी सो भी जाती हूँ सबको खाना खिलाकर। लेकिन यहाँ तो सबको खाना खिलाकर लास्ट में खाती हूँ। कभी 12 बजे कभी 1 बजे सोती हूँ। ऊपर से बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तब जाकर सुबह लेट उठती हूँ। रहने दो दीदी, आपने तो मुझे तंग करने के लिए पता नहीं क्या क्या दिन की रसोई में बनवाया है। और जो तुमने बनवाया उसका क्या? जब शादी करके आई थी तब तो बहन बहन बोल रही थी, बहन की तरह रहेंगे, ऐसे करती है। कहाँ है बहनें? हाँ, तो मैं आपकी तरह भी नहीं करती हूँ। इतने में दोनों एक दूसरे के बाल खींचकर तो कभी बेलन लेकर लड़ने लगते हैं। तभी दोनों के पति उन्हें अलग करवाते हैं और सास थाली पीटकर जोर जोर से कहती है, बस 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 बहुत हो गया। ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे घर में सर्वगुण संपन्न बहू है। ऐसा लगता है 5 साल की 2 लड़कियां आपस में लड़ रही हैं पेंसिल शार्पनर के लिए। दिन की रसोई रात की रसोई नहीं हो गई, आफत हो गई। लड़ाई कम करने के लिए मैंने काम बांटा था पर तुम तो और लड़ने लग गई। देखो, अगर तुम्हें ऐसी परेशानी भी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। तुम 2 बहुएं होकर इतना सा काम नहीं संभाल पा रही। अरे घर में सिर्फ 5 जने ही तो हैं, क्या जरूरत है एक दिन में 3 चीज बनवाने की? सुबह सुबह कभी सुबह बन जाएगा तो कभी किसी की पसंद से रात को बन जाएगा, कभी अगले दिन बन जाएगा। लेकिन माँ जी, इस मसले का ये हल थोड़ी है। इस मसले का हल भी सुन लो। दोनों बहू बराबर काम करेंगे, अब ना दिन की रसोई ना रात की रसोई। एक बहू पूरे दिन रसोई संभालेगी तो दूसरी बहू पूरे दिन घर की साफ सफाई का ख्याल रखेगी। एक एक दिन छोड़कर दोनों ये काम करते रहना और जिस दिन मेहमान आ जाए उस दिन दोनों साथ में काम करेंगे बिना लड़े। वाह माँ, आपने ये हल अच्छा निकाला है। हाँ माँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ जी, मैं छोटी सी बात समझ नहीं पाई और अपनी देवरानी को परेशान करती रही। माफ करना मुझे ऋतु। दीदी, गलती तो मेरी भी है, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और माँ जी, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों बहुत प्यार से इस घर को संभाल कर रखो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी माँ जी। इस तरह दोनों बहू अपनी सास को गले लगाती हैं और देवरानी की दिन की रसोई और जेठानी की रात की रसोई की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोनों प्यार से